नमस्कार साथियों, सीयूटी दर्पण में आपका स्वागत है। सीयूटी दर्पण में आपको पता है कि ये जो चैनल है प्रॉपर्ली डेडिकेटेड है सीयूटी एग्जाम को लेकर। सीयूटी एग्जाम जो आपका 2023 में होने वाला है, इस एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है। 21 मई से 31 मई के बीच में इस एग्जाम को एनटीए ने कंडक्ट करने के लिए शेड्यूल बनाया हुआ है। जो एग्जाम अगर किसी रीजन से नहीं हो पाता है तो इसकी पोस्टपोन डेट भी इन्होंने रखी है कि भाई आपका जून फर्स्ट मंथ है। इसी एग्जाम को लेकर आपको पता है कि 3 सेक्शन में आपको एग्जाम देना है और तीनों सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें 2 सेक्शंस मिलते हैं आपको, सेक्शन आई ए, सेक्शन आई बी, जिनमें दोनों में मिला के आपको 33 भाषाएं हैं। 13 भाषाएं आपको सेक्शन आई ए में मिलती है और 20 भाषाएं आपको सेक्शन आई बी में मिलती है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो है आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट रिलेटिव और जो आपका प्रोग्राम रिलेटिव होता है उन दोनों को मिलाकर ही अपने सब्जेक्ट्स को लेते हो कि भाई हमें कौन कौन से डोमेन में पेपर देना है। आपको पता है कि मैक्सिमम जो डोमेन आप 6 सेलेक्ट कर सकते हो और ओवरऑल जो स्लॉट है वो आपके पास 9 स्लॉट होते हैं। इन सब में जो थर्ड पेपर होता है उसको कहते हैं हम जनरल टेस्ट, जीटी का पेपर। और जीटी का पेपर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा। देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आइदर इट इज डीयू और जेएनयू और एनी अदर, जामिया मिलिया इस्लामिया, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, बीएचयू की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें, या किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार की बात करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात करते हो, तो जीटी का पेपर जो होता है वो ऑलवेज आपके लिए क्या रहेगा, कंपलसरी के रूप में रहेगा। कुछ ही यूनिवर्सिटी होंगी जहां पे आपको जीटी के पेपर की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जीटी का पेपर आपको एक ओवरऑल स्कोर गेन करने में हमेशा मदद करेगा। आइए हम आज बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है जीटी का। आपको पता है कि सीयूटी 2022 में एक बार पेपर कंडक्ट हो चुका है। उसी के आधार पे हमने एनालिसिस किया है कि सिलेबस इस बार चेंज होने वाला है नहीं, और उन्हीं सिलेबस के आधार पे ही कुछ बातें हैं जो हमें करनी है कि जीटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको पता है कि जीटी का जो पोर्शन है आपका, इसमें आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। 60 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे करने होंगे। 75 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से आप 60 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी होगा। कंपलसरी मतलब कि आप आउट ऑफ द 75 60 क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का है। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स की जो बात की गई वो 1 नंबर रखा गया, 1 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्क्स के रूप में। इस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न है। तो 60 आप जब इसमें मल्टीप्लाई करते हो 60 इंटू 5, इट मीन इट इज 300। तो 300 मार्क्स का आपका जीटी का ये पेपर होने वाला है। अब देखिए जीटी के जो पेपर में जो 300 मार्क्स का होगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी। देखिए 2023 में जो सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें एक्सपेक्टेड जो चीजें दी गई है, उसमें बेसिक सब्जेक्ट जो दिए गए हैं आप देखिए, जनरल नॉलेज जिसमें जीके की बात करते हैं आप, जितना भी जीके आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, इन सबसे रिलेटेड जो जीके आता है वो आपके जनरल नॉलेज में आता है। करंट अफेयर मतलब समसामयिक घटनाएं। करंट अफेयर का मतलब होता है कि करंट में जो घटनाएं चल रही है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है तार्किक योग्यताएं, कि आपका मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपको अगर सिचुएशन दे दी जाए तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। बेसिकली ये सी सेट के फॉर्मेट में आपको समझ में आएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्याओं के आधार पे आपको कैसे प्रश्न बनाने, कैसे चीजों को सॉल्व करना, ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत आती है। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब होता है कि आपको रीजनिंग करनी है लेकिन क्वांट के हिसाब से। आपको संख्यात्मक रूप से जो रीजनिंग दे दी गई है, भाई एक ट्राइंगल दिया गया है और उसमें बता दिया गया कि आपको एक ट्राइंगल दिया है, इसके अंदर भी सब पार्ट में दे दिया गया है ऐसे बना के, है ना, आपको बताना है कि भाई कितने इसमें ट्राइंगल्स मिलते हैं, क्या चीजें मिलती, इन सब चीजों को यहाँ पे बताया गया। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एनालिटिक मतलब वही लॉजिक्स लगाना है और एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें आपको आती। बेसिकली जो यहाँ से आपके टर्म्स आ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे के सारे आपके क्वांट से संबंधित होते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग दो टॉपिक में पूरा का पूरा सिलेबस ये वाला कवर होता है, और दो आपके सब टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो 4 भाग में आपका टोटल जो जीटी का सिलेबस है ये बटा हुआ है। आइए हम बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक को विस्तार से। देखिए सबसे पहले जब आपको देखना है यहाँ पे सीयूटी जनरल टेस्ट में सेक्शन कौन कौन से हैं। तो सेक्शन एक, तो ये सेक्शन थर्ड वाला पार्ट है। आपको पता है कि थर्ड वाला पेपर जो होता है आपका वो जीटी है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है जीके, फिर आपको देखना है करंट अफेयर्स, है ना, सीए, देन आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज, और आपको देखना है क्या, रीजनिंग। और मैथमेटिकल एबिलिटी में ही क्वांट आ जाएगा आपका, लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारी चीजें आपके इन दोनों पोर्शन में आ जाती हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट, रीजनिंग और लॉजिकल वाला पार्ट हो गया। ये आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया। स्टैटिक में भी एक जीके स्टैटिक हो गया और एक करंट वाला पोर्शन, लेकिन ये आपको सामान्य जानकारी से संबंधित चीजें बताता है। देखिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल नॉलेज।
जो पहला सेक्शन आपका आता है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन होता है, आप सभी को पता है कि आपने एनडीए के एग्जाम्स दिए होंगे या फिर आपने किसी भी एसएससी 12th लेवल पे, जो सीएचएसएल लेवल पे होते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे होते हैं, उन सभी एग्जाम का जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रख के एनटीए ने आपको कुछ सिलेबस दिया हुआ था। ये क्या था, आपको बताना भाई इंपॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। आपने देखा गांधी जयंती आप कब मनाते हो, 2 अक्टूबर को मनाते हो। एड्स डे आप कब मनाते हो, 1 दिसंबर को मनाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स डे होते हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना था। इंडियन हिस्ट्री में आपको देखना था कि भाई हिस्ट्री का तीनों पार्ट, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट्स में आपको देखना है कि भाई एंशियंट टाइम पे क्या हुआ है ना, मिडिल जो टाइम था आपका, है ना, उसमें क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, तीनों की तीनों आपको हिस्ट्री यहाँ पे देखनी। देन आफ्टरवर्ड आपको जो जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की या किसी अन्य चीज की, वो जानकारी आपको कैसे प्राप्त होती है, या तो किसी बुक के द्वारा, है ना, उनके बारे में आपको पता करना है, या फिर जो ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी है ना, बाबर नामा किसने लिखा है आपको ये बताना है। उसके बाद आपने देखा कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है। ये सारी जो चीजें हैं, जो हिस्टोरिकल पार्ट आपको निकल के आता है वो इसमें बनता है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब कि भारत की जो आजादी के लिए आपने जो मूवमेंट लड़ा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपने देखा कि भारत को आजादी कैसे मिली, कैसे भारत ने संघर्ष किया, कितने चरणों में संघर्ष किया, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 की क्रांति हुई, है ना। तो ये सारी जो ट्रेजेडीज हुई हैं, ये सारे जो मूवमेंट्स हुए हैं, इन मूवमेंट को आपको देखना है ना। आपने देखा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसके बाद सवज्ञा आंदोलन हुआ, और छोटे छोटे मूवमेंट जो गांधी जी का भारत में पदार्पण हुआ, ये सारी बातें आपको यहां से पढ़नी। देन आफ्टर अवार्ड्स एंड ऑनर, अवार्ड्स और ऑनर ये आपके करंट से भी रिलेटेड हो जाता है कि भाई कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से ऑनर मिले। जैसे आपने देखा राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, ये सारी बातें आपको कहां पढ़ने में आ जाती है कि भाई ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चल रहा था, है ना। अवार्ड्स की बात करें तो करंट में जो अवार्ड्स आते हैं उनको हम देख सकते हैं कि करंट में कैसे कैसे अवार्ड मिले। आपने देखा भारत रत्न अवार्ड किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला है ना। इसके बाद आप देखते हो कि भाई स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला। ये सारी की सारी ऑर्डर्स और ऑनर्स में मिले। फिर आपने देखा कि प्रधानमंत्री को किसी अन्य देश ने क्या किया, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप यहां से हिस्ट्री और फिर करंट अफेयर के पोर्शन में आ गए। सेकंड में क्या होता है, जनरल पॉलिटी। जनरल पॉलिटी में आपसे पूछा जाएगा कि आपको आर्टिकल का नॉलेज है। आपने बोला कि आर्टिकल 21 है ना, जीवन का अधिकार, आपने देखा आर्टिकल 21 देख लिया है। आपने नॉर्मल बेसिक देखे कि भाई हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना, एसपीडीएसपी जो आते हैं आपके, डीपीएसपी, उनको पढ़ना है आपको, डीपीएसपी आपको पढ़ना है, आपके मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, है ना। और ये सारी बातें आपको किसमें आ जाती है, जनरल पॉलिटी में। आपको बेसिक समझ होना चाहिए पॉलिटी की, कि एक भारत के सामान्य नागरिक के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान हो कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कैसे बना, कैसे बैठ के हुई, क्या क्या चीजें हमने अपनाया, किस देश से हमने क्या अपनाया है, किस देश को जो मतलब वहां के कौन से विचारों को हमने ग्राहित किया, उनके आधार पर हमारा कौन कौन सा पोर्शन चलता है। इसके बाद कंट्रीज एंड कैपिटल, कंट्रीज और कैपिटल आपके ज्योग्राफी का पोर्शन होता है। इस पोर्शन में आप क्या देखते हो मूल रूप से कि कंट्रीज और कैपिटल आपको मिल जाएगा कि भाई कंट्रीज आपने कौन कौन सी देखी है, विजिट की है, उनमें कैपिटल्स क्या है, उनको भी आप देख सकते हैं। ये सारी बातें आप जनरल ज्योग्राफी में देखते हो। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या इन्वेंशन हो रहे हैं, भारत की क्या स्थिति है और भारत इसमें आगे क्या करने वाला, ये सारा का सारा आपको पढ़ना किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आफ्टरवर्ड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स करंट से रिलेटेड टॉपिक होता है। स्पोर्ट्स में आपको ये देखना है कि स्पोर्ट्स में भारत अभी कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओलंपिक कहाँ हुआ था, फीफा कहाँ हुआ था, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, एंड सो ऑन गेम्स। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पोर्ट्स। आफ्टर दैट साइंस, साइंस में कौन कौन सी इनोवेशन हुआ है, कौन कौन सी डिस्कवरी हुई है, वो चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ी। तो इतना सारा जो पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन आपका किससे संबंधित होता है, जनरल नॉलेज से संबंधित। इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है और साथ ही साथ में आपके कुछ करंट के बेसिक पोर्शंस भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। देन आफ्टर सेकंड पोर्शन में हम आते हैं। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी पहले करंट अफेयर में देखते हैं, है ना। कुछ पोर्शन यहाँ का जो था वो करंट अफेयर में भी दिया गया था पिछले में, ये स्लाइड ऐसे बन गई है। इसके बाद देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। आपको जब भी करंट अफेयर पढ़ना है तो भारत के रिस्पेक्ट में और आपको विश्व के रिस्पेक्ट में, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल बोथ लेवल पे आपको करंट अफेयर देखना होगा। और इस करंट अफेयर के आधार पे आपको देखना होगा कि यार अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन इनके बीच में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। देन आपको देखना पड़ेगा कि नेशनल करंट अफेयर में कौन सी न्यूज चल रही है, इंटरनेशनल करंट अफेयर में कौन सी न्यूज चल रही है।
आफ्टरवर्ड लेटर एंड सिंबल सीरीज। अब देखो यहां तक का तो आपका करंट का पोर्शन था, जो आपने देख लिया कि बुक, ऑथर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बेस्ट मूवमेंट कौन से चल रहे हैं अभी करंट में, है ना। जैसे आपने देखा था कि फार्मर मूवमेंट चल रहे थे कुछ दिन पहले, फिर आपने क्या देखा कि भाई अभी किस लिए चल रहे हैं, आपके रिजर्वेशन के मूवमेंट्स चल रहे हैं। इन सभी मूवमेंट को आपको बहुत विस्तार से देखना था। अब ये आपका सेकंड पोर्शन कंप्लीट होता है, जो 4 सेक्शन में हमने देखा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। नाउ सी जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल और एनालिटिकल। जब आप इसको पढ़ते हो, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल, है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपके पास कौन कौन से टॉपिक होते हैं? लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज। उसके बाद क्या होता है? एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर एंड वाटर इमेज और क्लासिफिकेशन। ये सारा का सारा पोर्शन आपका क्या हो जाता है? ये रीजनिंग से संबंधित है। इनको आप कैटेगरी वाइज एक एक चीज को बहुत विस्तार से टॉपिक वाइज देखने वाले हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो लास्ट आ जाता है टॉपिक, वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी टिल ग्रेड 8th और 10th। आप इसको मान सकते हो कि भाई ये 10th या फिर 8th लेवल तक के ही आने वाला। जो एनसीईआरटी में आपका बेस होता है 10th या 8th, इसी बेस पे आपका आने वाला, जिसमें आप देखेंगे टाइम एंड वर्क, है ना। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द सब्जेक्ट दैट, कि आपको टाइम एंड वर्क अगर पूछ रहा है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इतने टाइम में अगर कोई टंकी है ना, ये इतने टाइम में फुल हो रही है, तो आपने यहाँ क्या एक पैसेज दे दिया। अगर आपने कोई पैसेज दे दिया है तो इस पैसेज से ये कितने टाइम में भरेगी, है ना, कितने टाइम में खाली होगी, कितने टाइम में भरेगी। ये ऐसी नॉर्मल चीजें, जब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें पढ़ने वाले होंगे, हम एक एक को विस्तार से देखेंगे। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको पता है जिसको बोलते हैं साझा। पार्टनरशिप की भाई किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना शेयरिंग है, ये सारी चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में आप क्या देखने वाले होते हो कि यार कोई चीज बेचने पर हमें कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद आता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब होता है कि नाव, नाव जो बहती है और किस धारा में बह रही, धारा के अपोजिट बह रही है, धारा के साथ बह रही, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती है। आगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। अब आपको पता है कि ट्रेन अगर जा रही है तो ट्रेन, है ना, ट्रेन जो जाती है, ये ट्रेन में क्या होता है कि आपको पता है पोल क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको सॉल्व किया जाता है। फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, है ना। फिर क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों भी आप मैथमेटिकल एबिलिटी में निकाल लेते हो। परसेंटेज, परसेंटेज जहां पे आप देखते हो कि हर चीज, एवरीथिंग इज इन इट्स ओन 100, है ना, तो 100% के फॉर्म में आप देख सकते हो। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात। जब भी आप किसी चीज को मापन करते हो, है ना, दो चीजों के बीच में किसी भी तरह का कंपैरिजन लाते हो, तो उसको आप अनुपात और समानुपात के रूप में देखते हो। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, जितना आपके ड्राइंग से संबंधित होता है उन सभी को आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो। क्या आपने देखा भाई त्रिभुज है, उसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, क्या पाइथागोरस का प्रमेय लग के लगेगा, अगर दो एजेस दी रही है तो थर्ड एज को आप कैसे फाइंड करोगे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मेंसुरेशन, 3D और 2D, 2D और 3D दोनों ही आपके मेंसुरेशन के पोर्शन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं आपसे। कि मेंसुरेशन में आपको पता है कि भाई आयत कैसे है, गोलाकार कैसे है ना, मतलब आपके स्फेयर के बारे में पूछा जाएगा, सेमी स्फेयर के बारे में पूछा जाएगा, रेक्टेंगल, और उसके अलावा क्या होता है आपके क्यूब्स, इन सबको आपको मेजर करना है। देन आफ्टर स्टेटिस्टिक, आपको सांख्यिकी के बारे में पूछा जाएगा कि भाई आपसे पूछा जाएगा, एक रॉ डेटा दे दिया गया, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, इसमें से 5 बच्चे साइंस में पास हो गए, 5 बच्चे इंग्लिश में, 5 बच्चे मैथ्स में, तो इनके बीच में जो ओवरऑल पास हुए उनको निकालना है, क्या निकालना है, ये स्टैटिस्टिक का पोर्शन होता है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स मतलब कि आपके गणित के जितने सूत्र होते हैं, आपने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्मूला आपने लगाया, ये सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के। फिर प्रोबेबिलिटी, आपने देखा था कि भाई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इट मे बी रेन टुडे और नॉट। तो दोनों चीजें आप देखते हो कि भाई किसी भी सिक्के के उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है, ये सब बातें आप कहां पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब सिंपल सा होता है कि कौन सी संख्या जो होती है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, या किसी और संख्या से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर हम उनको ये कैसे देख सकते हैं कि भाई इनको प्लस माइनस करने पे क्या मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें, डिवाइडेंड, डिवीजन, ये सारे क्वेश्चन आप इसमें पर्टिकुलर टॉपिक में देखने वाले हो। आगे आप देखते हो एलजेब्रा। एलजेब्रा, एलजेब्रा को भी आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसमें, है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है कि सारा जो पोर्शन है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक्स इनकी पता होना चाहिए या फिर आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो। इनको सॉल्व करोगे आप सीधे और आंसर वहां से निकाल लो। तो इतना ही इस टॉपिक आपसे जीटी टेस्ट में पूछा जाएगा। अब देखिए बेसिकली जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, हम जीटी में सबसे पहले हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है उसको उठाने वाले हैं, फिर हिस्ट्री के पोर्शन से धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, है ना। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा कुछ सिलेबस रिकॉर्डिंग, है ना। जीटी के बारे में सारे मिथ और सारी चीजें आपको अलग साफ साफ क्लियर हो गई होगी, है ना। थैंक यू सो मच।